निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग विभाजन का सूत्र आज पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में इससे पहले दूरी का सूत्र पढ़ चुके हैं। विभाजन का सूत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप देख लेंगे रेखाखंड का विभाजन जो है दो प्रकार से होता है। पहला रेखाखंड का विभाजन अंतः विभाजन है, जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। रेखाखंड का अंतः विभाजन, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दो पॉइंट है। x1 y1 इसका निर्देशांक है, b का निर्देशांक x2 y2 है। एक बिंदु P बीच में लिया गया है। P जो है इस रेखाखंड AB को m1/m2 यानी m1/m2 में डिवाइड कर रहा है। इसका निर्देशांक x1 y1 है। तो हम इसका निर्देशांक कैसे पता करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। x का जो है मान वो सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y का जो मान होगा उसका मान होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से विभाजन के सूत्र को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसमें जो दूसरा विभाजन है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। दूसरा विभाजन है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि बाह्य विभाजन है क्या। बाह्य विभाजन ये है कि एक दो पॉइंट दिया गया है ए और बी। यहाँ से आपको P एक बिंदु बाहर लिया गया है। ए से इसकी जो अनुपात है m1 है और B से इसका अनुपात जो है m2 है। तो अब ये बाह्य विभाजन के लिए अगर ये P का निर्देशांक x और y हमें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान देंगे। x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। उसी तरह y बराबर प्राप्त करेंगे तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये इस तरह से दो तरह के सूत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। रेखाखंड के अंतः विभाजन और रेखाखंड का बाह्य विभाजन का जो सूत्र है, एक बार और आप दोहरा लें। x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। उसी तरह y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये है जो है विभाजन का सूत्र। आगे हम लोग देखेंगे विभाजन का सूत्र में तीसरा जो पॉइंट है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक देखेंगे आप, इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी। ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का निर्देशांक x2 y2 है। अगर इसका बिंदु P है बीच में, इसका ये मतलब हुआ कि ये बराबर भाग में विभाजित है, बराबर भाग में विभाजित है। इसका मतलब 1:1 में ये डिवाइड है। तो हम लोग जो है इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे कि जब 1:1 में ये डिवाइड है तो इसका मतलब m1 बराबर m2 बराबर 1 आया। दोनों के जगह m ये दो m1 आया। अब आप फार्मूला वही रखेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इन दोनों में आप रख देंगे m1 गुणे 1, सॉरी इसको रखेंगे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1। ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2। उसी तरह y इक्वल टू लिखेंगे, ध्यान देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये ध्यान देंगे आप m1 और m2 की जगह 1 रखेंगे, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 1 प्लस 1, यानी इसका वैल्यू आ गया y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरह से मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये निर्देशांक आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब विभाजन के सूत्र पर हम लोग प्रश्नावली के कुछ सवालों को ले लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में जैसा कि पता है आपको, अभी आपको बताया जा चुका है
विभाजन के दो सूत्र हैं, दो बल्कि तीन सूत्र हैं। एक है अंतः विभाजन, दूसरा वाय विभाजन और तीसरा मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये तीनों को अभी आपको बताया जा चुका है। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बी सी दिया गया है एक त्रिभुज, जिसमें बी का निर्देशांक 4 7 है, सी का निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट है 6 -5 है, और ए का जो कोऑर्डिनेट है 5 -7 है। डी एक मध्य बिंदु है। इस एडी को कह रहा है कि एडी माध्यिका है। एडी क्या है? माध्यिका। माध्यिका उसको कहते हैं मीडियन को, और इसका मतलब जो है ये मध्य बिंदु को मिलाया गया है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो डी का निर्देशांक होगा वो अभी पढ़े हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये पढ़े हैं। तो डी का निर्देशांक लिखेंगे, ये x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे। तो 4 + 6/2 कामा 7 ± 5/2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डी का जो कोऑर्डिनेट आएगा 10/2 कामा 2/2, यानी जो डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, 1। इस तरह से जो है हम इसको फाइंड कर सकते हैं, डी के कोऑर्डिनेट को मध्य बिंदु के निर्देशांक को निर्धारित करते हुए, उसके सूत्र को लिखते हुए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप देख लेंगे। बिंदु 6 3 और -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि दो बिंदु दिया गया है, बना लेंगे, आप फिगर को समझ लेंगे। यहाँ पर 6 और 3 दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है -4 और 5। देखेंगे, अब इसको एक बिंदु P दिया गया है, इसको x y ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट को, और ये 3:2 में, यानी m1 और m2 जो है दिया गया है। कुछ लिख लेते हैं फार्मूला को, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए, अब इसमें क्वेश्चन में रख लेते हैं, इस फार्मूले में रख लेते हैं कि क्या है, x1 y1 x2 y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 × -4 रखना है। m1 का मान 3 है और x2 का मान ये है, x1 y1 x2 y2 इस तरह करेंगे, और 2 × 6 अपान 3 + 2। अब इसको हल करेंगे, देखेंगे तो -12 4 3 और +12 अपान 5, ये 0/5 आ गया, यानी 0 आ गया। क्या आ गया? 0। उसी तरह y का फार्मूला लिख लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 x y1 अपान m1 प्लस m2। ये ध्यान देंगे, m1 कितना है? 3 × y2 5 है, प्लस ध्यान देंगे 2 × 3 है अपान 3 + 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 + 6/5, यानी 21/5 आ गया। दोनों कोऑर्डिनेट को रखेंगे तो बिंदु का जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बिंदु का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 21/5। ये जो है उस बिंदु, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह इसको हम लगा सकते हैं। क्लियर है?